तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका होस्ट रजनीश दुआ और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि मेटल सेक्टर के अंदर एक बहुत बढ़िया स्टॉक ने ऑलमोस्ट 5 महीने के अंदर 75% से ऊपर का रिटर्न दिया। उस स्टॉक के अंदर एंट्री का लॉजिक स्विंग ट्रेडिंग सेटअप में कहाँ बनता था, कहाँ पे उसका टारगेट बनता था, कैसे टारगेट डिसाइड होना था, स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड होना था, क्या चीज़ें देखनी थी चार्ट के ऊपर, ताकि इस तरह का मूवमेंट आप जो है आने वाले टाइम पे कैच कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। हर बार की तरह ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन मेरे इस वीडियो में नहीं होगा। और जो भी मैं यह चार्ट दिखा रहा हूँ वो 3 महीने पुराना चार्ट है, तो इसको आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए देखेंगे। मेरा मकसद आपको सही तरीके से प्राइस एक्शन सिखाना है, समझाना है, और किसी भी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे, आपको साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी, आपको प्राइस एक्शन समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर नेशनल एल्यूमिनियम जो है वो 244 पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा था। आप यहाँ पर देखोगे प्राइस एक्शन पे, तो रेसिस्टेंस के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हो रही थी और वहाँ पर 3 हफ्ते तक नेशनल एल्यूमिनियम रुका रहा। फाइनली रेसिस्टेंस उसने ले लिया। ये बात कर रहा हूँ मैं दिसंबर 2024 की। अब वहाँ पर जब ये रेसिस्टेंस फेस करता है और उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो फिर ये जो है अप्रैल 25 में 140 के आसपास लो बनाता है और वहाँ से इसमें जो है एक कंसोलिडेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर फर्दर फॉल जो है वो रुक जाता है। अब ये चीज़ आप चार्ट के ऊपर कैसे चेक करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। आप देखो यहाँ पर इसमें मई और अप्रैल के महीने में 2025 में आप देखो इसका आरएसआई जो है वो 40 से ऊपर चला गया था। ठीक है, तो जब भी आरएसआई की रीडिंग वीकली चार्ट पर एकदम 40 पर होती है या उसके नीचे होती है, तो उसको हम बोलते हैं कि चार्ट जो है ओवरसोल्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है। और फिर वहाँ कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है और जैसे ही आरएसआई 40 के लेवल को ब्रेक करता है, तो एक ट्रेंड रिवर्सल वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आप देखो, तो मई 25 में इसने जो है यहाँ पर आप देखोगे, जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, वहाँ पर एक बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल जो है वीकली टाइम फ्रेम पर बनती है और उसके बाद ये स्टॉक जो है उस लेवल पे कभी नहीं आता। राइट। अब आप ध्यान से देखना, मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बोलने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो कि मार्केट को समझना चाहते हैं, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप मार्केट के अंदर स्विंग ट्रेडिंग का काम करते हैं और आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है, तो आई एम वेरी श्योर आपकी टाइमिंग जो है वो सही नहीं होगी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और खास करके आप क्या करो, आप बेल आइकन मेरे चैनल का प्रेस कर लो, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आप उसको देखोगे और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है। सो अब हम देखो, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि ब्रेकआउट कैसे देखना है। राइट। अब मैं यहाँ पर आपके सामने एक बड़े इंपॉर्टेंट लाइन बना रहा हूँ, वो लाइन आप ध्यान से देखना। ये जो लाइन है, ये लाइन है 195 के लेवल पर, 194 और 195 के आसपास यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है। राइट। ये जो लाइन है, ये लाइन पर ये स्टॉक रेसिस्टेंस फेस कर रहा था। आप देखो यहाँ पर ये लाइन के ऊपर प्राइस जा ही नहीं रहा था और फाइनली सितंबर 25 में ये जो कैंडल यहाँ पर बनी है, वहाँ पर इसका एक बुलिश मोमेंटम ब्रेकआउट स्टार्ट हो गया। अब ये कैसे मुझे पता चला, आप देखो, जब मैंने यहाँ पर ये कैंडल देखी है तो वहाँ पर वो कैंडल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन बॉडी कैंडल है, जिसके अंदर ऊपर की जो विक्स होती है या शेडो होती है वो बिल्कुल नहीं है, या है तो बहुत छोटी साइज की है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर बाइंग जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बिग साइज बुलिश कैंडल बनती है, जिसको हम लोग मारूबुजू कैंडल भी बोलते हैं या एलिफेंट बार कैंडल भी बोलते हैं। और उसके अंदर ऊपर की और नीचे की विक्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर आप चार्ट जूम करके देखोगे शायद आपको छोटी सी विक्स दिखाई दे जाएंगी। वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं, नोट कर लेना। उस कैंडल के नीचे आप देखोगे तो आरएसआई जो है आपका वो 60 के ऊपर चला जाता है, और जो आरएसआई की जो ग्राफ है वो एकदम ऊपर की तरफ पॉइंटिंग कर रहा है। इसका मतलब है कि इसके अंदर मोमेंटम है। ठीक है।
अब आप वहाँ पर उसी कैंडल के नीचे आप वॉल्यूम का जो बार है वो देखोगे, जहाँ पर मैं अभी आपको यहाँ मार्क करके दिखा रहा हूँ। ये जो वॉल्यूम का जो बार है, वहाँ पर आप देखो तो वॉल्यूम के जो साइज है कैंडल की, वो एक्सेप्शनली बड़ी है एज कंपेयर टू प्रीवियस 7 to 8 कैंडल्स। वीकली चार्ट के ऊपर जब भी कभी ऐसा देखा जाए किसी भी चार्ट के ऊपर जिसके अंदर मोमेंटम स्ट्रांग हो, वॉल्यूम स्ट्रांग हो और एक बहुत बड़े लंबे अरसे से कंसोलिडेशन चल रहा हो और एक बड़ी बुलिश कैंडल के साथ वो स्टॉक ब्रेकआउट देता है, तो वहां पर एक बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है। और वीकली चार्ट पर जब भी ऐसा देखा गया है तो वो प्राइस एक्शन काफ़ी महीनों तक बुलिश रहता है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो मैंने यहाँ पर 195 पे या 196 के आसपास जो लाइन बनाई है, वहाँ पर ये जब ब्रेकआउट देता है तो वहाँ पर कई बार क्या होता है कि हम लोग पैनिक में आ जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर साइकोलॉजी समझाता हूँ। जब भी ब्रेकआउट होता है वहाँ पर थोड़ा सा प्राइस एक्शन पे आपको पेशेंस रखना होता है और प्राइस वहाँ पर कंसोलिडेट होता है। और आप देख सकते हो यहाँ पर कि 196 पे ब्रेकआउट देने के बाद भी ये ऑलमोस्ट 3 हफ्ते तक बिल्कुल उसी प्राइस पर कंसोलिडेट हो रहा था। तो यहाँ पर जो इम्पल्सिव बायर्स होते हैं, जिनको शॉर्ट टर्म मूवमेंट चाहिए होता है, वो कई बार अपना पेशेंस लूज कर जाते हैं। और यहीं पर एक लॉन्ग टर्म और पेशेंट इन्वेस्टर का एक्शन स्टार्ट होता है और वो वेट करता है कि वहाँ पर किसी तरह का कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन नहीं बनता है। और सितंबर एंड में इसने यहाँ पर एक और बहुत बढ़िया टेक्निकल पैटर्न बनाया है जिसको हम बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। और उसके बाद ये स्टॉक वहाँ पर ऑलमोस्ट ट्रेड हो रहा था 210 और 211 के आसपास। आप वहाँ से आप देखोगे तो सितंबर के स्टार्टिंग से लेकर सितंबर के एंड तक इसने अपने ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम टेक्निकल एनालिसिस कि द स्टॉक हैज टू ट्रेड अबाव द ब्रेकआउट और वहां पर बुलिश मोमेंटम सस्टेन करता है और आरएसआई 60 के ऊपर हो जाता है। बेसिकली आरएसआई मोमेंटम बताता है, मोमेंटम में स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, और वहां पे सस्टेनेबिलिटी है प्राइस की या नहीं है, तो वो आपको आरएसआई से पता चलता है। तो वहां पर ये स्टॉक 200 रुपए का था और हमने जब इसका टारगेट डिस्कस किया तो टारगेट, अब देखो मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे वो मोमेंटम टारगेट आपका मिलेगा। तो अब मैं बात करूंगा टारगेट के ऊपर। और अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना चाहते हैं, इंडिकेटर्स का कंप्लीट नॉलेज देना चाहते हैं, तो आप मेरा प्राइस एक्शन सिंप्लीफाइड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से, बिल्कुल बिगिनर के इंटेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या कैंडल देखनी है, कैसे आपको हमें इमोशंस कंट्रोल करने हैं, पोजीशन साइजिंग कैसे करना है, उसके प्राइस एक्शन को कैसे रीड करना है। ये सारी चीज़ें प्राइस एक्शन सिंप्लीफाइड कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं या मेरी टीम आपको हर चीज़ आपको बताएंगे। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, लास्ट पार्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, मिस मत करना। टारगेट कैसे डिसाइड करना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आप देखो यहाँ पर कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये दिसंबर और नवंबर 24 में इसने रेसिस्टेंस फेस किया, वहां से ये नीचे जाना स्टार्ट हो गया और फिर इसने यहाँ पर लो बनाया अप्रैल 25 में, सितंबर 25 में इसने ब्रेकआउट दिया। और वहां पर आप देखोगे तो मूविंग एवरेज जो है, जो आपका ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, उसने भी मुझे सिग्नल दे दिया कि ये ट्रेंड जो है चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो रेड वाला मूविंग एवरेज है वो 10 ईएमए है। वो जब 20 ईएमए को नीचे से क्रॉस करते हुए जाता है तो बहुत बढ़िया मोमेंटम आता है। आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप वीकली चार्ट के ऊपर मुथूट फाइनेंस का आप चार्ट देखिएगा पीछे जाकर, वहां पर बहुत जबरदस्त मूवमेंट आया है और वहां से वो स्टॉक 3000 के लेवल पे चला गया। वो चार्ट देखकर मुझे कमेंट करना कि वो चार्ट में आपको एंट्री पॉइंट मिला या नहीं मिला। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो पूरा यहाँ पर जो ये नीचे एक कप पैटर्न बन गया, तो कप पैटर्न के जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 107 पॉइंट्स होता है,
ठीक है। और वो 107 पॉइंट्स आपने जो ये 244 के ऊपर का जो लेवल है, 244 के लेवल से अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 355 का इसका टारगेट बनता था, करेक्ट। तो अगर हम यहाँ से 200 के लेवल से इसको ट्रैक किया तो 200 के लेवल से ये आपको 355 तक इसने आपको टारगेट दिया, और वो जनवरी 26 के अंदर आके इसका टारगेट अचीव हुआ है। यानी कि 5 महीने के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 75% गेन आपको नेशनल एल्यूमिनियम ने दे दिया। सो आई होप कि आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि वही आपका एक फ्री लर्निंग का पॉइंट है। सही वीडियो देखो, सही तरीके से सीखो, सही ट्रेडिंग करो। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ नाइस डे।